नमस्कार जातकों, देखिए मंथली प्रेडिक्शन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग आजकल। वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2025, इस पे बात करते हैं। यहाँ लिखा है मैंने वृश्चिक लग्न, लग्न में 8, तो वृश्चिक लग्न है आपका। क्या अंतर है आने वाले मंथ में? पहली बात तो यहाँ लिख दिया है विपरीत काल सर्प योग की शेड बनेगी। दूसरी बात, मंगल महाराज लग्न का लॉर्ड नीच भाव से मुक्त हो जाएगा, बड़ा रिलीफ दे जाता है आपको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके वृश्चिक लग्न वालों, लग्न का लॉर्ड मंगल महाराज हैं आपके, मंगल पूजनीय ग्रह हैं आपके। उसके बाद राहु देव की पोजीशन देखते हैं। मैंने बताया, देखिए राहु देव आपके बैठे हैं 4th हाउस में, केतु बैठा है आपके कार्य क्षेत्र में, ठीक है। राहु से केतु आने में कोई भी ग्रह नहीं है। अगर सारे ग्रह राहु से केतु आने में होते तो आपका स्पष्ट काल सर्प योग बनता। अब यहां पे राहु से केतु कोई ग्रह नहीं है, तो मैंने लिख दिया है, देखिए विपरीत काल सर्प योग बनता है। शंखपाल काल सर्प योग का अपोजिट काल सर्प योग आपका बनता है। तो क्या देता है, क्या दिक्कतें करता है? पहली बात तो ये समझ लें कि जो भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं, यदि आपकी कुंडली में या वृश्चिक लग्न की संतानों की कुंडली में आपके काल सर्प योग है, क्या कोई सा भी काल सर्प हो, तो इस समय जब विपरीत काल सर्प बनता है तो आपको काल सर्प के जो है उसके उपचार के लिए, निवारण के लिए उसको आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में या शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करने से काम चल जाता है। तो इस चीज को कैश करें आप लोग, काफी समय बाद बना है ये। विपरीत काल सर्प की शेड बनती है। विपरीत काल सर्प में हाँ, ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, पिता को भी फ्लक्चुएट करता है, काम धंधे में फ्लक्चुएशन लाता है विपरीत काल सर्प। लेकिन राहु देव बैठे अपने मित्र शनि की राशि में है, वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का योग बनाते हैं। देख रहे हैं सूर्य की राशि को, यदि सूर्य में राहु है तो काम धंधे में फ्लक्चुएशन आने का योग बनता है। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, साथ में बुध है, तो निश्चित रूप से काम धंधे में आपको झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ स्टेडिंग से लाभ का योग बनाते हैं। और साथ ही ये आपके कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में चेंजेस का, प्रमोशन का योग बनाता है, यदि बुध के साथ आता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है, केतु महाराज ने माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी है। थोड़ा पिता को फ्लक्चुएट करता है ये, काम धंधे में हलचल लाएगा केतु। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, किसी भी हालत में कैसा भी अच्छा आपको ऑफर आए स्थान बदलने का या काम धंधा बदलने का, उसको अवॉइड कीजिएगा। हाँ, राहु में शनि आते हैं तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, जॉब में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाता है, यानी कि आपको बेहतर रिजल्ट दे जाता है राहु देव। निगेटिविटी क्या है इसकी बताया मैंने आपको। देखिए निगेटिविटी से एक बात समझे, कोई भी लग्न के जातक हैं आप, आपको मार्केश क्या है आपका ये मालूम होना चाहिए। काफी लोग कहते हैं पंच साहब सीधे मार्केश बता देते हो। देखिए आपने लंबी चौड़ी ख्वाहिश रखी है जीवन के लिए, बीच में मार्केश आ गया तो क्या फायदा हुआ? ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। मार्केश बहुत, डबल मार्केश बहुत आसानी से टल जाते हैं, इसलिए मैं उनका जिक्र अवश्य करता हूं। यहाँ पे मंगल महाराज लग्न के लॉर्ड हैं, वृश्चिक लग्न के जातक। जीवन में आप थोड़ा भी समझदार होते हैं तो फाइनेंशियली बहुत राइज करते हैं, इसको समझ लें। पहला नियम ये है। अगर वृश्चिक लग्न के जातक हैं, धन कमा नहीं पा रहे हैं, तो असेसमेंट की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है आपको, अपनी कार्यशैली को लेके और अपने काम धंधे को लेके, अपने ग्रहों को लेके, कि ग्रह आपको क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का जातक कमाने के लिए पैदा होता है। उसके बाद ये इनकी दिक्कत क्या है, 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र, इनका डबल मार्केश होता है। वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन आ जाता है। थोड़ा भी अगर आपके शुक्र की पोजीशन या मंगल की पोजीशन गड़बड़ हुई कुंडली में, तो ये आपके वैवाहिक जीवन में या तो विलंब से शादी कर देता है, या अस्वाभाविक बना देता है, या सेपरेशन का योग लाता है, या फिर स्पाउस को घात का योग बनाता है, मल्टी मैरिज का योग लाता है, ऐसे लाता है। तो वृश्चिक लग्न वालों, आपको जो है प्रोन टू सेपरेशन बोलता हूं मैं। आपको वैवाहिक जीवन में बड़ा संतुलित होकर विवाह करने की जरूरत होती है। ग्रहों को देख के शादी करते हैं तो बेहतर वैवाहिक जीवन चलता है। देखिए आपका अब यहाँ पे राहु केतु का बताया मैंने। मंगल महाराज आपके स्वयं बैठे हैं नीच के होके 7 जून तक। मालिक कहाँ का है? आपके लग्न का मालिक है। आपने कहा साहब आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, यानी छठे का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है मंगल। मंगल यहाँ क्या डबल मार्केश है? मंगल डबल मार्केश नहीं है, लग्न का लॉर्ड मार्केश नहीं हो सकता, लेकिन मंगल महाराज नीच के होके बैठे हैं। अब मंगल नीच का होके बैठा है कहाँ? आपके भाग्य वाले खाने में 7 जून तक। नीच काम से, भाग्य से लाभ दे जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, 7 जून तक ये 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है शुक्र की राशि को, भाग्य से विदेश जाने का योग बनाता है। 7 से देखता है ठीक सामने 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है। उसके बाद
देख रहा है शनि की दोनों राशियों को, यानी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है यदि आपका मंगल में शनि में मार्केश चल रहा है। आपने कहा साहब मार्केश का तो जिक्र किया नहीं पंजी, डबल मार्केश क्या है? 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही बुध महाराज आपके जो है अष्टम के लॉर्ड है, 11th के लॉर्ड है, यानी शुक्र और बुध जो अभिन्न मित्र होते हैं आपस में, वो डबल मार्केश की शेड बनाते हैं। तो यदि शुक्र में बुध में आपका मंगल चल रहा है, उसमें शनि आता है, तो भाई बहनों को या माता के स्वास्थ्य में, भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट का, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। मंगल महाराज यहां निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाते हैं, भाग्य से विदेश जाने का योग बनाते हैं। मंगल की अगर अंतर प्रत्यंतर है तो आपके भ्रमण का भी योग बनता है। आने वाले मंथ में मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 7th ऑफ जून को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, सूर्य की राशि में। नीच भाव से मुक्त हुआ। अब मालिक किसका था? आपके लग्न का था और हेल्थ इश्यू वाले खाने का था। बैठा था नीच का होके, तो आपके 7 तारीख 7th ऑफ जून से पहले हेल्थ इश्यू भी लाता है, उससे बचिएगा। चोट चपाट का योग बनाता है यदि आपका मंगल में शनि चल रहा है तो। मंगल शिफ्ट हो गया 7th ऑफ जून को, 1st 2nd 3rd 4th देख रहा है लग्न में। निश्चित रूप से आपको यदि 7 जून के बाद यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये आपके जॉब का योग बनाता है। ये आपकी संतानों के लिए भी यदि वो प्रयासरत हैं तो जॉब का मजबूत योग बनाता है। क्यों? क्योंकि 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th और 8th संतान वाले खाने में देखेगा शनि की राशि को, और जहां शनि महाराज को, जहां बृहस्पति की राशि को देखता है, तो निश्चित रूप से इसने आपके संतानों के भी नौकरी का योग बनाना है। यहां बैठ के आपके 10th हाउस में देखता है शनि की राशि को, राहु देव को, तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, लेकिन नीच काम से ये निश्चित रूप से आपको धन का योग दे जाता है। 7th ऑफ जून के बाद नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियो में। यहां पे मंगल में बुध की शेड आती है, तो लॉटरी सट्टा जुआ झटके वाले काम से और नीच काम से धन का योग बनाएगा। तो मंगल महाराज ने आपको कार्य क्षेत्र में मजबूती देनी है। कब? आपके 7th ऑफ जून के बाद। आगे हम बढ़ते हैं। आपके मंगल लग्न का लॉर्ड देख लिया हमने, हम आते हैं आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में 9 लिखा है, 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके बैठे हैं, आपने कहा साहब ये बुध की राशि में अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में बृहस्पति बहुत पसंद नहीं होता, लेकिन देख रहा है आपके 2nd हाउस में धन का योग दे जाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है। पैतृक संपत्ति आपकी संतानों को हस्तांतरित होने का बहुत मजबूत योग बनाता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है। अब संतान वाले खाने का मालिक बृहस्पति बैठ गया है अष्टम में। बहनों, आने वाले मंथ में यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है तो याद करिएगा, रखिएगा कि एडिबल हैबिट्स के चलते आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, हेल्थ इशू का योग बनता है। 1st 2nd 3rd 4th 5th देख रहा है शुक्र की राशि को। इसके बाद भी ये बृहस्पति महाराज शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी। फैमिली के साथ आपके आने वाले मंथ में बाहर घूमने फिरने का योग बनाता है। देख रहा है 2nd हाउस में, पैतृक संपत्ति से धन दे जाता है, बताया मैंने आपको, विदेश की धरती से धन दे जाता है। उसके बाद 7 8 9 देख रहा है राहु देव को। राहु देव क्या है? चांडाल की शेड, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो यहां पे ये आपको मन का सुकून नीच काम से दे जाता है। यानी धन देना है बृहस्पति महाराज ने, निश्चित रूप से देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति के चलते आपके संतानों के भी विदेश जाने का योग बनता है। आपके एजुकेशन के लिए ज्यादा योग बनता है, आपकी संतानों के काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाते हैं, बृहस्पति धन का योग बनाते हैं आपके लिए। 3rd हाउस में 10 लिखा है, 10 10th और 11th का मालिक शनि होता है। शनि महाराज आपके बैठे हैं आपके 5th हाउस में। वृश्चिक लग्न वाले जात को लग्न का लॉर्ड मंगल, शनि बैठा है यहां। शनि मंगल में पड़ती बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं साहब कैसी बात कर रहे हैं, पड़ती है ना, ग्रहों में बिल्कुल नहीं पड़ती। अब शनि मंगल, शनि महाराज के देवता शनि देवता अधिष्ठाता देवता हैं, जो मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी, शनिदेव हनुमान जी के चरणों में अवश्य बैठते हैं, लेकिन मंगल से उनकी पड़ती बिल्कुल नहीं है। शनि महाराज आपके 5th हाउस में बैठ के स्वयं आपके टेक्निकल एजुकेशन का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। आने वाले मंथ में यदि आप कुछ ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, तो ऐसा योग शनि महाराज बनाते हैं। और यदि आपकी शनि की दशा चल रही है, आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, वृश्चिक लग्न वाले स्कॉर्पियो एसेंडेंट, तो ये समझ लें कि शनि की दशा में ली गई एजुकेशन से जातक नॉर्मली कमा नहीं पाता है, कमाता किसी और चीज से है। यानी कि शनि की दशा में आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री ली तो आप कमाएंगे किसी और से चीज से, चाहे आप IAS PCS निकाल दें क्योंकि वहां भी आपकी डिग्री बेकार गई, या चाहे आप टीचिंग लाइन में चले जाएं, बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ाएं, या आप अपना मॉड्यूल पूरा शेड्यूल चेंज कर दें जो आपकी स्टडी का रहा है मटेरियल। तो ऐसा योग बनाता है शनि महाराज, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। पहली बात। 10 और 11 का मालिक मकर कुंभ का, 3rd हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड है शनि, बैठा है आपके जो है
संतान वाले खाने में शनि की दशा है बहनों, कंसीव करने का बहुत मजबूत योग है आपके लिए, संतान प्राप्ति का योग बनाता है, आपकी संतानों की शिक्षा, संतानों के भी टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, आपके भाई बहनों से आपके संतानों के गेट टुगेदर का इस तरह का योग बनाएगा आने वाले मंथ में। शनि महाराज यहाँ बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहे हैं शुक्र की राशि में, और शुक्र महाराज मालिक कहाँ बनते हैं, 12th हाउस के भी, तो निश्चित रूप से आपका जो है योग बनता है कि आप अपने फैमिली के साथ भ्रमण के लिए जाएं। शनि महाराज फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 देख रहे हैं, देखिए बुध की राशि को लाभ, आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है, आपको स्वयं आपके स्पाउस से लाभ दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। 7 8 9 10 से देख रहा है सेकंड हाउस में, लाइनेज में इंक्रीमेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपके स्पाउस, यानी आपके फैमिली में इंक्रीमेंट का, संतान होने का योग बनाता है, और आपके स्पाउस को भी स्वयं आपको भी धन के लाभ का इसने योग देना है, शनि महाराज ने निश्चित रूप से देना है। बस शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि आपके जो है फ्लक्चुएशन गैप का योग बनाता है एजुकेशन में, ऐसे में। अब शनि महाराज यहाँ पे योग दे जाते हैं आपको, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा आप, हो सकता है आपके स्पाउस के चलते आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशंस आए, मन का सुकून दे जाएगा। शनि में राहु है तो आपको जमीनी काम से या जमीन खरीदने का या आपके वाहन खरीदने का मजबूत योग बनाएगा। शनि में शुक्र है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा आने वाले मंथ में ये। उसके बाद हम आते हैं आपके 7th हाउस में 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र, तो आपका डबल मार्केश की शेड में है। शुक्र महाराज कहां बैठे हैं, आपने कहा शुक्र महाराज कंप्लीट अप टू 30th ऑफ जून रहेंगे आपके 6th हाउस में। शुक्र किसको दिखाता है, अपोजिट सेक्स को। कहां का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का, और कहां का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि शनि आपके शुक्र में मंगल में बुध आता है तो स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। दशा अंतर दशा बोल रहा हूं मैं। शुक्र महाराज यहां बैठ के आपके भ्रमण का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको आने वाले मंथ फैमिली के साथ घूमने का भी योग बनाएंगे। देखिए हर ग्रह के पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव भी इंपैक्ट होते हैं। शुक्र डबल मार्केज की शेड में है, शुक्र में बुध आता है, उसमें बृहस्पति है, तो हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनेंगे। अब शुक्र में आपने कहा बुध आता है, उसमें मंगल है, तो आपको स्वयं स्वास्थ्य का इशू आ सकता है, क्योंकि आपका डबल मार्केश में शुक्र आएगा तो हेल्थ इशू लाएगा। शुक्र तो डबल मार्केश है ही स्वयं, और मंगल लग्न का लॉर्ड है। शुक्र महाराज यहां बैठ के घूमने का, भ्रमण करने का योग बनाएंगे, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाएंगे। अगर शुक्र में सूर्य है तो आपके, यानी शुक्र में सूर्य की दशा अंतरदशा है, तो आपको काम धंधे में भी अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। और 30 को शिफ्ट होंगे तब उससे मतलब नहीं है। 30 से शुक्र महाराज आपके, फिर समझ लें, स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएंगे, लेकिन स्पाउस से के साथ, फैमिली के साथ भ्रमण का भी योग बनाएंगे। अब यहाँ पे शुक्र में बुध आता है, बताया मैंने, उसमें मंगल आता है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आगे आते हैं आपके अष्टम में 3 और 6 का मालिक बुध, मिथुन और कन्या का मालिक बुध, ये तो हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। चंद्रमा के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है। और बुध मन का कारक है, चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है, विचारों को। बुध महाराज आपके डबल मार्केश की शेड में है, अष्टम का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। इसके बाद भी लाभ वाले खाने का मालिक है, पैतृक संपत्ति से आपको या आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है। 7-6 से पहले बैठा है शुक्र की राशि में, तो आपको जो है विवाह का योग बनाता है। यानी बुध की दशा हो, शुक्र की दशा हो, शनि की दशा हो या राहु की महादशा हो, आपके विवाह का बहुत मजबूत योग बनाना है इसने आने वाले मंथ में, या हो सकता है आप अपने होने वाले जीवन साथी से मिले। अब यहाँ पे बुध महाराज 7 तक हैं, 7 तक यहाँ पे देखिए बुधादित्य योग बनता है। यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से आपके स्पाउस को आगे बढ़ने का अवसर देगा। आपको स्वयं भी, भले ही मंगल की राशि को देख रहा है, लेकिन बुधादित्य योग है, हर तरह से लाभ प्राप्त देगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य कहाँ का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, और बुध कहाँ का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का। काम धंधे से लाभ दे जाएगा आपको स्वयं को, आपके स्पाउस को। यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, बुध शिफ्ट हो जाएगा 7th ऑफ जून को, 7 जून से 23 जून तक रहेगा आपके अपनी ही राशि में। कहां पे, आपके अष्टम में, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, जमीनी काम का योग बनाएगा। यदि बुध में मंगल चल रहा है तो आपको अकल्ट की सिद्धि से, तंत्र की सिद्धि का योग बनाएगा, या तांत्रिकों के या किसी के सहयोग से, इस तरह से तंत्र विद्या के माध्यम से लाभ प्राप्ति का योग बनाएगा। बुध यहाँ पैतृक संपत्ति का बताया मैंने योग बनाता है। निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा बुध महाराज आपके लिए, और आपको 7 से 23 के बीच लाभ दे जाना है इसने, बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, या जमीनी काम से, या वाहन के काम से, या लाइजनिंग के काम से, या वाणी के काम से। अब 16 से 23 तक बुधादित्य योग बनेगा आपके, कहां पे, अष्टम में। इसने आपको मजबूत, यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, कैसा भी मामला आपका सूर्य बुध के साथ शुक्र आता है, वीजा का इशू
फंसा हो या पीआर का मैटर फंसा हो विदेश में, परमानेंट रेजिडेंसी का, उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाएगा। बुध महाराज 23 को शिफ्ट हो जाएंगे चंद्रमा की राशि पे, ये थोड़ा चिंता का विषय है। चंद्रमा से पड़ती नहीं है बुध की, बुध चंद्रमा की राशि में आया, हालांकि मंगल महाराज वहां से कूच कर जाएंगे 7 जून को। उसके बाद बुध महाराज चंद्रमा की राशि में बैठ के लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। और यदि आपको लगता है भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य भरोसे का एक भी काम न कीजिएगा। यहां बैठ के ये आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ देने का कोशिश करेगा। और देख रहा है 3rd हाउस में शनि की राशि को, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहन ज्यादा लाभान्वित होंगे, ऐसा योग बनाएगा। और याद रखिएगा 23 के बाद बुध महाराज जब बैठेंगे आपके भाग्य वाले खाने में, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। लेकिन बुध की अगर आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में पोजीशन ज्यादा गड़बड़ हो, ज्यादा जो है बहुत बेहतर न हो, तो ये देख लीजिएगा अगर भाग्य से साथ नहीं देगा पहले काम में, तो बुध लगातार 23/6 के बाद आपको इस खाने पे यानी भाग्य वाले खाने पे चंद्रमा की राशि में रह के फिर भाग्य से लाभ नहीं देगा। इसको टेस्ट करना पड़ेगा आपने। जैसे आप नीलम और जो है पुखराज खरीदते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो बुध की यहाँ चंद्रमा की राशि में टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हम आते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने, काम धंधे वाले खाने का मालिक 5 का मालिक सूर्य है। सूर्य आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि वृश्चिक लग्न वाले अगर तरीके से दिल लगा के अपने काम में डूब जाते हैं तो ये बहुत राइज करते हैं। क्यों? सूर्य किसका मालिक है? सूर्य सुबह आता है तो पूरे संसार को आलोकित करता है। आप थोड़े भी सिंसियर होते हैं, थोड़े भी अपने ग्रहों की दशाओं को पहचानते हैं, तो काम धंधे में आपका जहां भी आप काम करते हैं, चाहे किसी के अंडर में काम करें, चाहे आपका स्वयं का काम हो, आपका जो है प्रभुत्व दिखता है, लोगों को आपकी कदर समझ में आती है, ऐसा योग बनता है यहाँ पे। अब सूर्यदेव महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शुक्र की राशि में बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 16 जून तक आपके मन को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, बिजी कर देगा बेसिकली आपको, किसमें? आपके काम धंधे में। और 7th हाउस स्पाउस में हलचल लाएगा। यदि आपका सूर्य में शुक्र के साथ आपका बुध है तो आपके स्पाउस को नुकसान का भी, हेल्थ में घात का योग, स्वयं को घात करने का योग बनाएगा स्पाउस का, थोड़ा बच के रहिएगा उससे। सूर्यदेव 16/6 को आ जाएंगे बुध की राशि में, देख रहा है 2nd हाउस में, यस, धन का योग बनाएगा। निश्चित रूप से ये आपको सूर्यदेव यहाँ अकल्ट की शिक्षा से या दबा हुआ जो गड़ा खजाना बोलते हैं, अब गड़ा खजाना तो किसी को मिलता नहीं, मतलब पड़ा हुआ धन मिलना, ऐसा योग बनाएगा सूर्यदेव यहाँ बैठ के। सूर्यदेव बुध की राशि में बैठेंगे, देखेंगे 2nd हाउस में, तो लाइनेज में आपका नाम यानी पीढ़ी में आपका नाम चर्चा का विषय बनेगा। आपके जो है पीढ़ी में संतान का, यदि सूर्य में बृहस्पति आता है, संतान के होने से, आपकी संतान के होने से पीढ़ी का इंक्रीमेंट होगा, ऐसे सूर्यदेव योग बनाएंगे। अब आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, हम जानते हैं। लग्न का लॉर्ड मंगल है, मंगल को पूजा करें प्रभु। मंगल को आपने किसी भी रूप में पूजना होता है। कैसे? मैंने बताया हुआ है, मंगल को बहने हैं अनमैरिड, हनुमान चालीसा पढ़ें, ठीक है। पीरियड्स के दिनों में मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं, मन में पढ़ सकती है, दिया जलाने की जरूरत नहीं, याद हो जाती है, वो सबको याद होती ही है। और जेंट्स हैं, अनमैरिड हैं, बालक हैं, तो आप जो है बजरंग बाण पढ़ें। और यदि विवाहित हैं, चाहे मेल फीमेल हैं, तो सुंदरकांड पढ़ें, दे जाता है आपको जीवन में। जिसने हनुमान जी को, साधना तो मुश्किल है, हनुमान जी को देखिए लगभग असंभव हो जाता है, जिसने हनुमान जी को पूज लिया अंदर से, वो वृश्चिक लग्न वाला जातक बन जाता है। बहुत चीजें आपकी संतुलित करते हैं हनुमान जी। तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा की। अब आपने कहा साहब 10 और 11 को चंद्रमा नीच का हो गया, मन अशांत कर देगा। 23-24 को भी आपको स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो 23-24 और 10-11 को चंद्रमा उच्च या नीच का होगा, पहला काम करेगा भाग्य में, नीच काम से आपको भाग्य दे देगा, नीच काम से पैसा दे जाएगा, धन का योग बनाएगा। आपने कहा साहब 17-18 को राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, 2, 3, 4, 30 को केतु ग्रहण लगाएगा, अगेन 2-3 काम करेगा, चंद्रमा केतु का युति दोष 2, 3, 4, 30 को, 17-18 को आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। झटके में काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। लेकिन चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर वो चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा, चाहे कितना भी एलियोविंग ऑफर आए अपने स्थान में एज वेल एज अपने काम धंधे में। अब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया 17-18 को, 2, 3, 4, 30 को भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा, यानी कि 2, 3, 4, 30 को, 17-18 को भाग्य के भरोसे होने वाला कोई भी काम अवॉइड कीजिएगा। 1, 27, 28, 29 को बैठेगा अपनी ही राशि में, और 15-16 को आएगा आपके 3rd हाउस में, यानी 1, 27, 28, 29, 15, 16 को टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से हेल्थ इश्यू लाएगा। लेकिन कब? जब डबल मार्केश होगा, यानी यदि आपका शुक्र में बुध है, उसमें आपका चंद्रमा चल रहा है, तो 15, 16, 1, 27, 28, 29 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन न लाने दीजिएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट अवॉइड कीजिएगा। और 15, 16 को, 1, 27, 28, 29 को यदि आपकी बुध की दशा चल रही है तो लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ दे जाएगा आपको।
5-6 को बैठेगा बुध की कन्या राशि पे, 19-20 को आपके जो है 5th हाउस में, तो 19-20 को 5-6 को एजुकेशन में फ्लक्चुएशन लाएगा, संतानें थोड़ी बागी नेचर की हो जाएंगी। हालांकि संतानों को लाभ का, संतानों को भाग्य से लाभ का योग बनाएगा, आपको भी भाग्य से संतान देने का योग बनाएगा। यानी 19-20 को 5-6 को ऐसे चांसेस बनेंगे कि आपको, लेडीज से कह रहा हूं कंसीव करना चाहती हैं तो कंसीव करने के लिए समय ठीक रहेगा। हाँ, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है आपने, फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। आपके 21-22 को बैठेगा शुक्र के साथ और 7-8-9 को देखेगा शुक्र की राशि को, यानी 21-22 को 7-8-9 को स्पाउस से लिटिगेशन का, स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। आपका अकारण धन खर्च होने का योग बनाएगा अपोजिट सेक्स पे। थोड़ा 21-22 को 7-8-9 को यौन रूप से संयमित रहिएगा। 12, 13, 14 सेकंड हाउस में आया, लाइनेज में हलचल लाएगा। 25-26 आयु वाले खाने में आएगा, तो 25-26 को 12, 13, 14 को यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है तो आपको हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 25-26 को 12, 13, 14 को आपको लाइनेज के लोगों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन प्रयास करते हैं तो आपको, यानी कि आपका चंद्रमा में बुध आता है तो आपको निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, धन का, ऐसा योग बनाना है। तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों, ये है आपके आने वाले मंथ जून का फल, और इसको समझ लें आप। मंगल महाराज नीच से 7 को फ्री होंगे 7th ऑफ जून के बाद। काफी समय से ये नीच के थे, आपके काफी बिगड़े काम बनाएंगे। इवन कोई आपका लिटिगेशन का इशू चल रहा है उसको भी ये 7 जून के बाद सॉर्ट आउट करने का मजबूती से योग बनाएगा। 7th हाउस को लेके चौकन्ना रहा करें, यही आप जानना चाहते थे। धन्यवाद।